जय हिंद स्टूडेंट्स। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से यह तीसरा प्रश्न लेकर अभी आया हूं आप लोगों के लिए, जो कि है रोकर प्रवाह विवरण क्या है। इससे पहले दो क्वेश्चन आप लोगों को समझाया जा चुका है, यह तीसरा प्रश्न है। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रोकर प्रवाह विवरण क्या है, यह कैसे तैयार किया जाता है, और इसमें ही हम डिस्कस करेंगे जो रोकर प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में क्या अंतर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जाने का चांस बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे जो रोकर प्रवाह विवरण होता क्या। ठीक है, तो रोकर प्रवाह विवरण उपक्रम की तरलता एवं शोधन क्षमता के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। कोई भी व्यवसाय है, उपक्रम मतलब व्यवसाय, उसका तरलता, तरलता का मतलब क्या होता है, जो अगर इसके ऊपर में पेमेंट करने की नौबत आ जाए, रुपया चुकाने की नौबत आ जाए, तो ये कितने मजबूती के साथ पैसा वापस कर देगा, इसकी क्या कैपेसिटी है, या ऋण को चुकाने की क्या इसका स्थिति है, ये जानने के लिए एक महत्वपूर्ण टेक्निक है रोकर प्रवाह विवरण। ठीक है, तरलता, उपक्रम की तरलता या शोधन क्षमता, अगर ऋण लिया हुआ है तो ऋण को भुगतान वो किस हिसाब से कर सकता है, यही होता है रोकर प्रवाह विवरण। ठीक है, या इसको हम अगर वर्ड से यूज करें, रोकर, रोकर का मतलब क्या होता है, नगद, और प्रवाह का मतलब होता है अप या डाउन। ठीक है, तो रोकर का अप या डाउन के बारे में पता करने के लिए एक स्टेटमेंट यानी कि विवरण तैयार किया जाता है, जिसे रोकर प्रवाह विवरण कहा जाता है। ठीक है, रोकर प्रवाह विवरण वह विवरण है यानी कि एक स्टेटमेंट है जो एक दी हुई अवधि में, जैसे देख लीजिए 2015 और 2016, तो इन दोनों अवधि के बीच में रोकर में क्या चेंजेस हुआ है, इसको जानने के लिए रोकर एवं रोकर तुल्य के अंतर्वाह तथा अंतर्वाह का मतलब इनफ्लो, कैश का बढ़ना, प्रयोग यानी कि बहिर्वाह को प्रदर्शित करता है। यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जो एक संस्था के लिए एक दी हुई अवधि में रोकर के अंतर्वाह और प्रयोग यानी कि बहिर्वाह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह ऐसा विवरण है जो दो अवधियों के बीच रोकर में हुए परिवर्तनों के कारणों की व्याख्या करता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं रोकर प्रवाह विवरण आप समझ ही गए होंगे। रोकर प्रवाह विवरण की जो प्रकृति है वो कैसा है, नेचर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहला इसमें होता है रोकर प्रवाह विवरण एक व्यावसायिक संस्था की एक अवधि विशेष में यानी कि एक दी हुई अवधि में विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा रोकर तथा रोकर समतुल्य, रोकर का मतलब हो गया वो कैश ही है। ठीक है, रोकर समतुल्य का मतलब हुआ जो रोकर तो नहीं है लेकिन उसे रोकर के रूप में हम दिखा सकते हैं या तुरंत में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंतर्वाह यानी कि इनफ्लो और बहिर्वाह यानी कि आउटफ्लो को क्या करता है, तो प्रदर्शित करता है। रोकर प्रवाह विवरण रोकर प्रवाह के 3 शीर्षकों में बनाया जाता है। सबसे पहला है संचालन क्रिया यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, निवेश क्रियाएं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वित्तीय क्रियाएं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आप सब लोग भली भांति परिचित होंगे अगर आप प्रैक्टिकल बनाए हैं तो के अंतर्गत सूचनाएं प्रदान करते हैं। यानी कि रोकर प्रवाह विवरण का जो सूचना है ये हमको 3 ही क्रियाकलाप से मिलता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। ठीक है, अब रोकर प्रवाह कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये तो मैं आपको ऊपर में ही समझा दिया हूं। रोकर प्रवाह से आशय रोकर एवं रोकर समतुल्य यानी कि कैश एंड इट्स इक्विवेलेंट्स के अंतर्वाह इनफ्लो कैश का आना, बहिर्वाह आउटफ्लो से है। रोकर प्रवाह 2 प्रकार का होता है, रोकर का अंतर्वाह यानी कि इनफ्लो ऑफ कैश, रोकर का बहिर्वाह आउटफ्लो ऑफ कैश। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जो हमारे पास 10,000 का स्टॉक है, ठीक है, हमने इसको बेच दिया, तो इसको बेचने से हमारे पास 10,000 का क्या हुआ, कैश आया, तो हम कह सकते हैं जो यहाँ पे इनफ्लो ऑफ कैश हुआ है। ठीक है, और यहीं पे अगर हम 15,000 का गुड्स परचेज कर लिए तो इसका मतलब हो गया रोकर का क्या हो गया, आउट फ्लो हो गया। कैश अगर आ रहा है तो इनफ्लो हो गया और कैश नहीं जा रहा है तो आउटफ्लो हो गया। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें कुछ नहीं होता है, जैसे देख लीजिए 10,000 का स्टॉक देकर हमने गुड्स परचेज कर लिया। ध्यान सुनो, 10,000 का स्टॉक दिए, गुड्स परचेज किए, तो स्टॉक मेरा गया, गुड्स आया, इसमें ना रोकर का इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ। हम सिर्फ और सिर्फ कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो पता करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। आगे है
जो रोकर अंतर्वाह, ध्यान से समझिए यहाँ पे, गैर रोकर मदों से प्राप्त रोकर को रोकर का अंतर्वाह कहा जाता है। देखिए, गैर रोकर मदों से प्राप्त रोकर को, गैर रोकर मदों से प्राप्त रोकर को रोकर का अंतर्वाह कहा जाता है। जैसे माल की नगद बिक्री, अगर हम गुड्स को नगद में सेल करेंगे तो हमारे पास रोकर का अंतर्वाह होगा। ग्राहकों से रोकर प्राप्ति, अगर हम ग्राहक से रोकर प्राप्त कर रहे हैं तो इनफ्लो ऑफ कैश होगा। मशीन को बेचेंगे तो ये इनफ्लो ऑफ कैश होगा। ठीक इसके जस्ट अपोजिट रोकर का बहिर्वाह होता है, यानी कि गैर रोकर मदों के संबंध में किए गए नगद भुगतानों को रोकर बहिर्वाह कहा जाता है। जैसे आपूर्तिकर्ता को नगद भुगतान, संपत्तियों का नगद क्रय, माल का नगद क्रय, जो भी हो ऐसे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कैश क्या होता है। तो रोकर में हस्तस्थ रोकर, यानी कि जो कैश हाथ में है और जो बैंक में जमा है, ठीक है, ये होता है। और इक्विवेलेंस में क्या होता है, जो अल्पकालीन निवेश है, यानी कि जिसे तुरंत रोकर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। रोकर प्रवाह विवरण के उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला उद्देश्य है रोकर प्रवाह विवरण बनाने का, जो रोकर के स्रोतों और प्रयोगों की जानकारी प्रदान करना, कहाँ से रोकर आ रहा है और कहाँ रोकर जा रहा है। फिर दूसरा है दो चिट्ठों की तिथियों के बीच रोकर एवं रोकर समतुल्यों में हुए परिवर्तनों को ज्ञात करना। दो चिट्ठों यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट के बीच में रोकर या रोकर के तुल्य में जो परिवर्तन हुआ है उसको जानना। ठीक है, फिर आगे कंपनी की वित्तीय स्थिति के कुशल प्रबंधन में सहायता प्रदान करना, रोकर बजट के निर्माण में सहायता प्रदान करना, ये सब इसका उद्देश्य है। लाभांश के भुगतान संबंध में निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना। आगे है रोकर प्रवाह विवरण की उपयोगिता या महत्व क्या है? तो इसका पहला महत्व है फॉर्म के रोकर की स्थिति के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण, फॉर्म के रोकर की स्थिति के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण। फिर है रोकर प्रवाह विवरण प्रबंधक को रोकर बजट तैयार करने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। अगर रोकर प्रवाह विवरण बना लिया होता है तो जो भी फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं वो आसानी से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तीसरा है रोकर प्रवाह विवरण लाभांश संबंधी नीतियों के निर्धारण और निर्धारित समय सीमा के अंदर भुगतान करने में सहायक होते हैं। ठीक है, रोकर प्रवाह विवरण प्रबंधक को वित्तीय नियोजन के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। विभिन्न कार्यों से अलग अलग रोकर प्रवाह ज्ञात करने में भी सहायक होता है। ठीक है, यह जो बनाया जाता है रोकर प्रवाह विवरण वो AS3 के अनुसार, और ये न्यू में जो आया है वो AS7। ठीक है, चलिए इसमें हम पहले ही जान चुके हैं रोकर प्रवाह का वर्गीकरण। पहला संचालन या परिचालन क्रियाएं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। संचालन क्रियाएं व्यावसायिक उपक्रम की मुख्य आगम उत्पन्न करने वाली क्रियाएं होती है। संचालन क्रियाएं व्यावसायिक उपक्रम की मुख्य आगम उत्पन्न करने वाली क्रियाएं होती है। इनके आधार पर लाभ हानि खाता का निर्धारण होता है। ठीक है, लाभ हानि का। फिर निवेशीय क्रियाएं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। निवेशीय क्रियाओं में दीर्घकालीन संपत्तियों तथा अन्य निवेश जो रोकर समतुल्य में शामिल नहीं होती है, क्रय विक्रय को शामिल किया जाता है। और फिर हो गया वित्तीय क्रियाएं। इसमें वित्तीय क्रियाएं वे क्रियाएं जो स्वामी को अपूंजी तथा उपक्रम के ऋणों के आकार एवं संरचना में परिवर्तन करती है। अगला टॉपिक हम लोग जानते हैं रोकर प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में क्या अंतर है। तो रोकर प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण आप ऐसे स्पष्ट कर सकते हैं, दोनों तरफ एक लाइन खींचकर। कोष प्रवाह विवरण क्या होता है? यह कोष के विस्तृत अभिप्राय शुद्ध कार्यशील पूंजी पर आधारित होता है, यानी कि कोष प्रवाह विवरण कार्यशील पूंजी पर आधारित होता है, जबकि यह कोष के संकुचित अभिप्राय रोकर पर आधारित होता है। यानी कि कोष प्रवाह विवरण कार्यशील पूंजी पर आधारित होता है और रोकर प्रवाह विवरण रोकर पर आधारित होता है। कोष प्रवाह विवरण संस्था की शुद्ध कार्यशील पूंजी में परिवर्तन लाने वाले कारणों को स्पष्ट करता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट से नेट वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेज होता है उसके कारण को बताता है, जबकि रोकर प्रवाह विवरण में रोकर के शेषों में परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट करता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो इसमें कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण बनाया जाता है, इसमें विवरण नहीं बनाया जाता, यानी कि कार्यशील पूंजी के बारे में। फिर आगे कोष प्रवाह विवरण में रोकर प्राप्तियों एवं भुगतानों के प्रवाह को
दर्शाया जाता है। इसमें रोककर प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा किया जाता है। रोककर प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा किया, इसमें रोककर प्राप्ति एवं भुगतानों के प्रभावों को दर्शाया जाता है, इसमें लेखा किया जाता है। ठीक है, फिर देखेंगे तो आगे है जो इसका संबंध कोषों के आयोजन से होता है, यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो संबंध होता है कोष के आयोजन से होता है, जबकि इसका संबंध मात्र रोकड़ से होता है। कोष प्रवाह विवरण में कोष से संबंध होता है, जबकि रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ से संबंध होता है। आगे है कोष प्रवाह विवरण में रोकड़ भी कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के विवरण में दिखाया जाता है, और इसमें रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ के दोनों शेषों को दिखाया जाता है। ठीक है, क्षेत्र तो कोष प्रवाह विवरण का क्षेत्र व्यापक होता है, यानी कि इसका बड़ा स्कोप है, जबकि इसका क्षेत्र जो है ना वो संकुचित है। कोष प्रवाह विवरण का एक अंश होता है, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक पार्ट है। इसके अंतर्गत यानी कि कोष प्रवाह विवरण के अंतर्गत संचालन से कोष की गणना की जाती है, जबकि इसके अंतर्गत रोकड़ की गणना की, संचालन से रोकड़ की गणना की जाती है। यही सब अंतर है। अब क्वेश्चन ये भी था जो रोकड़ प्रवाह विवरण हम तैयार कैसे करेंगे, इसके विधि को बताइए। तो AS3 के अनुसार बनाया जाता है। पहला तो हो गया तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा। तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठे का अर्थ उस चिट्ठे से है जिसमें वर्ष के प्रारंभ और वर्ष के अंत के दायित्वों और संपत्तियों की सूचनाएं उपलब्ध हो। ठीक है, फिर है वर्तमान आय विवरण की करंट इनकम स्टेटमेंट। जिस वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना है उसी वर्ष का चालू आय विवरण की आवश्यकता भी रोकड़ प्रवाह विवरण के लिए पड़ती है, यानी कि उस साल कितना उसका प्रॉफिट है वो भी देखा जाता है। फिर आगे है अतिरिक्त सूचनाएं से, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहला तो 2 बैलेंस शीट 2 अवधियों का, फिर आपको PL स्टेटमेंट, फिर उसके बाद आपको चाहिए एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इससे आप फाइंड कर लेंगे। संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह विवरण, इसमें भी आपको 2 मेथड है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है और कैसे बनाया जाता है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक करें और वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें।